प्रेमिका के पेट में उस प्रेमी का एक अंश यानी बच्चा जो है वह पलने लगता है। प्यार को यही रोका जाए और यह जो कुकर्म किया गया है इस कुकर्म को किसी और के माथे चढ़ा दिया जाए। लड़की जो है मुकेश के ऊपर आरोप लगा देता है कि यह जो हमारे साथ जो कुकर्म किया है वह मुकेश ही किया है। कोर्ट ने भी मुकेश को 20 साल की सजा सुना दी होती है और मुकेश का 4 साल जो है वह जेल में कट गए हैं। जरा सोचिए कि जो काम हम किए ना हो और उस काम के बदले हमें 20 साल की सजा और 4 साल हम जेल में रह चुके हों। आज हम एक ऐसी कहानी बिहार के दरभंगा जिले की सुनाने जा रहे हैं। सुनिएगा तो सुन के दंग रह जाइएगा। होता यूं है कि एक प्रेमी अपने प्रेमिका से बार बार मिलता है और जब दिन बीतता है तो प्रेमिका के पेट में उस प्रेमी का एक अंश यानी बच्चा जो है वह पलने लगता है। इसकी जब सूचना प्रेमी और प्रेमिका को होता है तो शायद वह बच्चा नहीं चाहने के आरोप में चाहते हैं कि एक डॉक्टर से दिखाया जाए और इसको कहीं ना कहीं वहीं मार दिया जाए। हम लोग का प्यार का निशानी नहीं चाहिए। जब ये अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो वहां पे अल्ट्रासाउंड भी होता है, महिला डॉक्टर जांच भी करती है और जांच करने के बाद रिपोर्ट भी दे दिया जाता है। लेकिन आगे होता यूं है कि जब प्रेमी प्रेमिका जब आपस में इनका जो गहरा संबंध होता है जब आगे बढ़ता है तो प्रेमी जो है वह प्रेमिका पर दबाव बनाता है कि अब इस प्यार को यहीं रोका जाए और यह जो कुकर्म किया गया है इस कुकर्म को किसी और के माथे चढ़ा दिया जाए। यानी दरभंगा जिले के एक गांव का रहने वाला मुकेश जिस गांव में यह घटना घटी होती है, अचानक से लड़की जो है मुकेश के ऊपर आरोप लगा देता है कि यह जो हमारे साथ जो कुकर्म किया है वह मुकेश ही किया है। मुकेश एक अनजान लड़का होता है, न कभी उस प्रेमी को देखा रहता है न कभी उस प्रेमिका को देखा रहता है और अचानक से मुकेश के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा दिया जाता है कि इस जो कुकर्म जो तुम किए हो यह तुम ही किए हो। पूरा मामला जो है वह 10/8/2020 को एक केस दर्ज होता है जिसमें गांव के ही मुकेश को आरोपी बनाया जाता है और मुकेश को 4 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। और आगे की जब हम बात सुनाएंगे उससे पहले सुन लीजिए, कोर्ट ने भी मुकेश को 20 साल की सजा सुना दी होती है और मुकेश का 4 साल जो है वह जेल में कट गई है। और अभी पैक्सो एक्ट के तहत जब फिर से सुनवाई किया गया तो मुकेश को जो है वह रिहा कर दिया गया है। जिस गुनाह मुकेश किया ही ना हो उस गुनाह का वह 4 साल सजा भी काट चुका है और 20 साल के लिए उसे सजा सुनाया गया था। लेकिन होता ही है कि इसमें फिर से सुनवाई की जाती है और सुनवाई करने के बाद पता यह चलता है कि जिस अल्ट्रासाउंड में उस लड़की की अल्ट्रासाउंड हुई रहती है और जो महिला उसकी अल्ट्रासाउंड की होती है वह कभी महिला डॉक्टर थी ही नहीं और वह अल्ट्रासाउंड भी जो था वह फर्जी था। और आगे जब हम कहानी सुनाएंगे उससे पहले सुनिए कि जब पंचायती होती है तो पंचायती में प्रेमी को छुपा दिया जाता है क्योंकि पहले ही 6 लाख का डील हुआ रहता है प्रेमी के तरफ से प्रेमिका के पिता से कि हम 6 लाख रुपया देंगे, इसमें हमारा नाम नहीं आना चाहिए। यानी सारा खेल जो है वह पैसा का ही है और पैसा के कारण ही मुकेश नाम का जो लड़का होता है सारा आरोप जो है उसी के ऊपर थोप दिया जाता है। और मुकेश जो है बिना गुनाह किए हुए न कभी लड़का को देखा था न कभी लड़की को देखा था और वो दोनों का कुकर्म जो है इसके माथा पे चढ़ा दिया जाता है जिसका उसे सजा 20 साल का मिलता है और वह 4 साल सजा काट लिया रहता है। लेकिन अभी जो है जो सबको जिस व्यवस्था पे विश्वास है, जिस न्यायपालिका पे विश्वास है, फिर से न्यायपालिका जो है मुकेश कुमार को रिहा कर दी है और बताई है कि मुकेश कुमार ने ऐसी कुकर्म की ही नहीं है। जब केस के आईओ से पूछा गया कि आप तो पहले केस को इस तरह से बनाए थे, चार्जशीट तैयार किए थे, तो आईओ का भी कहना है कि इस केस में हमें ऊपरी अधिकारी का दबाव था और इस केस को किस तरह से चार्जशीट बनाना था यह ऊपरी अधिकारी का ही कहना था। उस हिसाब से ही हम चार्जशीट बनाए थे और बनाने के बाद आगे हम पेश किए थे। यानी कहानी यही है कि जो मुकेश नाम का लड़का है कभी उस लड़की से मिला नहीं और जो लड़की थी और जो प्रेमी था वो दोनों तो मिला और उसके कारण बच्चा भी हुआ। लेकिन यह सारा आरोप जो है मुकेश के ऊपर लगाया गया जो मुकेश कभी उसका पात्र था ही नहीं।
यानी पैसा के दम पे उसका आरोप जो है किसी तीसरे व्यक्ति के ऊपर डाल दिया गया। और सोचिए बिहार में किस तरह की सरकार है कि जब केस भी थोपा गया तो आनन फानन में इसकी जांच हुई, चार्जशीट तैयार हुई और आनन फानन में उसको सजा भी सुनाया गया और वह बेचारे 4 साल से जेल में भी था। लेकिन अभी खुशी का बात यह है कि मुकेश जो है पुनः वापस आ गया है, क्योंकि जो काम वह किया ही नहीं था तो उसका सजा वह क्यों भुगतेगा। और जब पूछा गया केस के आईओ साहब से कि बताइए इस तरह की चार्जशीट आप क्यों तैयार किए थे, तो वह साफ साफ कहे कि हमको जबरदस्ती इस तरह का चार्जशीट बनवाया गया था, इसमें मुकेश का कोई रोल नहीं है। मुकेश जो है वह निर्दोष है, जो प्रेमी था वही इस तरह का काम किया था और प्रेमी ही उसका जो है भागीदारी है, जो वह काम किया था। मुकेश की इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो जरा सोचिए कि आज के समय में भी बिना कुछ किए हुए अगर आपके पास पैसा है तो केस डाइवर्ट भी किया जा सकता है। जिसका जीता जागता जो कहानी है वह मुकेश की कहानी है। मुकेश को पैक्सो एक्ट के तहत जेल हुई थी, जेल के बाद सजा हुई थी, लेकिन उसमें उसका कोई भूमिका ही नहीं था, तो पुनः उसे रिहा कर दिया गया है।